हेलो एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। और आज हम यूपीपीएससी आरओ प्री टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा और जिसमें टोटल 140 क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही इसमें कुछ मैथ्स और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारा ये टेस्ट यूज़फुल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी तरफ स्थिति, यानी कि वो कहाँ है। सबसे पहले गिब्सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद कालाहारी, जो कि बोत्सवाना में स्थित है। उसके बाद पेंटागोनियन, जो कि अर्जेंटीना में है। एंड लास्ट में अटाकामा, जो कि चिली में स्थित है। इस तरह इसका सीक्वेंस 2 1 3 4 बनेगा, यानी कि 2 1 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पूछा गया है कि सही सुमेलित है, ये नहीं आएगा। ऑप्शंस हैं। ए ग्रीनलैंड 21,75,600 वर्ग किलोमीटर, जो कि गलत होगा। उसके बाद न्यूगिनी 7,85,753 वर्ग किलोमीटर, ये भी गलत होगा। उसके बाद बोर्नियो 7,48,168 वर्ग किलोमीटर, ये भी गलत है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, जो कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड होता है, उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत का लघु औद्योगिक क्षेत्र है या है। स्टेटमेंट है कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद उत्तरी बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद अमृतसर जालंधर लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन 1 2 और 3, यानी कि सभी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 2 और 3 सही होगा, यानी उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र और अमृतसर जालंधर और लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2 और 3। नेक्स्ट, भारत में कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पहली सफल कपड़ा मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई, जो कि सही है। उसके बाद पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई, ये इसका गलत होगा, क्योंकि 1859 में नहीं 1855 में स्थापित की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खेती सब्जी की खेती से संबंधित है। ऑप्शंस हैं। ए ट्रक खेती, बी बैलगाड़ी की खेती, सी मशीनीकृत खेती या डी सहकारी खेती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ट्रक खेती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से क्षेत्र पशुचारण खानाबदोश से संबंधित है। ऑप्शंस हैं। ए राजस्थान, बी सहारा और सी यूरेशिया और टुंड्रा क्षेत्र। तो ये तीनों ही पशुचारण खानाबदोश से संबंधित है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1 2 और 3, यानी सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शंस हैं। ए 5,04,32 वर्ग किलोमीटर, बी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, सी 2,60,432 वर्ग किलोमीटर या डी 2,65,333 वर्ग किलोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, लोक नृत्य चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। ऑप्शंस हैं। ए ब्रज क्षेत्र से, बी पूर्वी क्षेत्र से, सी पश्चिमी क्षेत्र से या डी मध्य क्षेत्र से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ब्रज क्षेत्र से। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की रिहंद घाटी नहर परियोजना से लाभान्वित जिला है। ऑप्शंस है ए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद, बी फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, कानपुर और बहराइच, सी बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर और श्रावस्ती, डी लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी या उन्नाव। तो रिहंद बांध सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शंस हैं ए कतरनिया, बहराइच, बी फुलहर झील, पीलीभीत, सी रामगढ़ ताल, गोरखपुर या डी बखीरा झील, संत कबीर नगर। तो गोमती नगर का उद्गम स्थल है फुलहर झील, पीलीभीत, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शंस हैं ए कॉफी, बी खाद्यान्न, सी जूट या डी दलहन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी खाद्यान्न। नेक्स्ट, सीमैप शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शंस हैं ए सहारनपुर, बी मेरठ, सी लखनऊ या डी आगरा। तो सीमैप यानी केंद्रीय औषधीय एवं संगम पौधा संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की उपजाति है। ऑप्शंस है ए बुक्सा, बी कठरिया, सी महिगीर या डी खरवार। तो इसमें जो ये थारू जनजाति है ये कठरिया जनजाति, इसकी उपजाति क्या है कठरिया, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। ऑप्शंस हैं ए सहरिया, बी थारू, सी माहीगीर या डी गोंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, थारू के इमलिया कोडर में थारू जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कौन सा अभयारण्य स्थित है। ऑप्शंस हैं ए बखीरा पक्षी अभयारण्य, बी चंद्रप्रभा अभयारण्य, सी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य या डी किशनपुर अभयारण्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बखीरा पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए बर्च, बी शीशम, सी पीपल या डी साल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बर्च। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की खोज की गई है। ऑप्शंस हैं ए मिर्ज़ापुर, बी ललितपुर, सी औरैया या डी फतेहपुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ललितपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए हथकरघा, बी मिट्टी के खिलौने, सी बिस्किट या डी दरी उद्योग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हथकरघा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतीय श्रेणियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हिमालय, अरावली, अपलेशियन और ब्लैक फॉरेस्ट। तो इसमें सबसे पहले अरावली यानी कि 2, उसके बाद अपलेशियन यानी कि 3, उसके बाद अरावली, अपलेशियन और फिर ब्लैक फॉरेस्ट और सबसे लास्ट में हिमालय। तो इसका सीक्वेंस बन जाएगा 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जल संधि है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति। सबसे पहले मलक्का जल संधि जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। उसके बाद युकाटन जल संधि जो कि मैक्सिको और क्यूबा के बीच है। उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच है। और उसके बाद डोवर जल संधि जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। इस तरह इसका सीक्वेंस 4, 3, 2, 1 बनेगा, यानी कि 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ
विद्वान यानी जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। सबसे पहले तापीय संकुचन सिद्धांत जो कि जेफरीज द्वारा दिया गया, उसके बाद महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो कि डेली ने दिया था, उसके बाद संवहन तरंग सिद्धांत जो कि होम्स द्वारा दिया गया है, और लास्ट में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि वैगनर द्वारा दिया गया है। तो 2, 3, 4, 1 यानी कि ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची झील है? ऑप्शंस हैं ए टिटिकाका, बी टिसोसिक्रू, सी लेक आयर या डी लेक चाड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टिसोसिक्रू जो कि तिब्बत में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला एकमात्र देश है, ये गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यानी केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर भारत में कर्क रेखा के निकटतम है? ऑप्शंस है ए कोलकाता, बी भरूच, सी भावनगर या डी मुंबई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कोलकाता कर्क रेखा से केवल 97 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और साथ ये माही नदी को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, भारतीय मानक मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो जो भारतीय मानक मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री उत्तर है, जिसमें कि ये भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि झारखंड नहीं है, और बाकी ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2, 4, 5 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो इसमें सेशल्स, मालदीव, श्रीलंका, डिएगो गार्सिया। तो सबसे पहले इसमें हमें पश्चिम से पूर्व की ओर करना है, तो सबसे पहले इधर सेशल्स होगा यानी कि 1, उसके बाद डिएगो गार्सिया उसके कुछ पूर्व की तरफ स्थित है यानी कि 4, उसके बाद मालदीव और सबसे पूर्व में श्रीलंका यानी कि 3, 1, 4, 2, 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट, फंडी की खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शंस है ए भारत, बी कनाडा, सी मैक्सिको या डी पेरू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ यंत्र है और दूसरी तरफ मौसम के तत्व यानी जिन्हें वो नापता है। सबसे पहले स्टीवेंसन स्क्रीन, जिसको थर्मामीटर शेल्टर या थर्मो स्क्रीन और थर्मामीटर स्क्रीन के रूप में भी जाना जाता है। ये तापमान, तो ये सही होगा। दूसरा है ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल जो है ये पवन को नापता है, ना कि आर्द्रता को, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है, ना कि वर्षा को, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत की जो म्यांमार के साथ सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर की है, 1643 किलोमीटर, और ये भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन तीनों के अलावा मिजोरम भी शामिल है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है? ऑप्शंस हैं ए रेजांगला, बी नाथुला, सी खारदुंगला। तो इसमें से जो रेजांगला है ये भारत के लद्दाख में स्थित है, उसके बाद जो नाथुला है ये सिक्किम में है, तो ये गलत हो जाएगा।
और जो खारदुंग ला है ये भी लद्दाख में है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 1 और 3 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शंस हैं ए आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को विभाजित करने वाली रेखा, बी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा, सी अक्साई चीन के क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा, या डी अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सीमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अक्साई चीन यानी एलओसी के क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सम्मिलित है? सबसे पहले शेराथांग, जो कि गलत है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। और नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी जम्मू और कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, या डी लद्दाख। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मानसर झील जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्धारित है, तो ये भी सही हो जाएगा और इसको निर्धारित किया गया था 1985 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों ही इसमें सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा बनाता है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्पेन। तो इन तीनों में से फ्रांस और स्पेन सीमा बनाता है और ऑस्ट्रिया सीमा नहीं बनाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका नामक क्षेत्र का हिस्सा है या है? जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया। तो इसमें से ये जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया के अलावा सोमालिया, ये चारों ही देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदीपुर समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, या डी कर्नाटक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओडिशा के बालेश्वर से 16 किलोमीटर दूर है चांदीपुर समुद्र तट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से साल्टोरो रिज कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में, बी पेंगोत्सो के उत्तर पूर्व, या सी देवसांग मैदान के दक्षिण पूर्व में, या डी बल्तिस्तान के उत्तर पश्चिम में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है? अगत्ती द्वीप, बंगारम द्वीप और कदमत द्वीप। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, जिसमें से अगत्ती, बंगारम और कदमत ये तीनों ही लक्षद्वीप में स्थित हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सम्मिलित है? सबसे पहले चांग चेनमो घाटी जो कि लद्दाख में है, ये सही होगा। उसके बाद सियाचिन जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि लद्दाख में है, तो ये गलत होगा। सर क्रीक गुजरात, ये सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी केवल 1 और 3। नेक्स्ट, नागालैंड राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले, यह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। उसके बाद पूर्वांचल श्रेणी का सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है, ये सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट, अस्कोड वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हैं ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, या डी जम्मू कश्मीर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अस्कोड वन्यजीव अभयारण्य स्थित है और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESZ घोषित किया गया है।
और इसको पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और ये 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? ऑप्शन है ए बहराइच, बी कानपुर, सी गौतम बुद्ध नगर या डी इलाहाबाद। सो करेक्ट ऑप्शन है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या है। ऑप्शंस हैं ए 7, बी 12, सी 15 या डी 6। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 7, जिसमें कि कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद और वाराणसी हैं। जबकि पूरे भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या देखी जाए तो ये 53 है। नेक्स्ट, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से निम्नलिखित में भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी पंजाब, सी असम या डी नागालैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी मणिपुर, सी राजस्थान या डी मेघालय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मेघालय। इसकी दशकीय वृद्धि दर 27.80% है। जबकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दादरा और नगर हवेली की सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है जो कि 55.50% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी नागालैंड या सी डी केरल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नागालैंड। इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है जो कि 0.47% है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर केरल का स्थान है जिसकी दशकीय वृद्धि दर 4.86% है। और सबसे उच्च तो अभी आपको बताया ही है दादरा और नगर हवेली जिसकी 55.50% है। और राज्यों में देखा जाए तो मेघालय जिसकी 27.80% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर न्यूनतम है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी गोवा या डी हरियाणा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। इसमें सबसे कम नगरीकरण है जो कि 10% है। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे बिहार 11.3% और उसके बाद असम का स्थान है 14.1%। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी गोवा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी गोवा। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा है जबकि जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन हैं ए गाजियाबाद, बी गौतम बुद्ध नगर, सी लखनऊ या डी श्रावस्ती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी श्रावस्ती। और इसी के सेकंड नंबर पे कुशीनगर, थर्ड पे महाराजगंज और इसके बाद सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ का स्थान है। जबकि सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत जनसंख्या गाजियाबाद में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में संकेंद्रित है? ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी महाराष्ट्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और इसके अलावा सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे बिहार है। और जनजातीय आबादी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान आता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन हैं ए बलरामपुर, बी सोनभद्र, सी हमीरपुर या डी बांदा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत है। नेक्स्ट, सारंडा और चाईबासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?
ऑप्शन है ए भूमिगत जलाशय, बी यूरेनियम की खदानें, सी लौह अयस्क के भंडार या डी तांबे की खदानें। तो सारंडा और चाईबासा झारखंड राज्य से संबंधित हैं, जो कि पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, और ये लौह अयस्क के भंडार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सस्य सघनता निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध है? ऑप्शन है ए सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बी शुद्ध फसली क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सी सकल फसल क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, या डी शुद्ध फसली क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सकल फसल क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र। नेक्स्ट, गुरु महिसानी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? ऑप्शन है ए डेयरी उत्पादन केंद्र, बी लौह अयस्क खनन केंद्र, सी गेहूं उत्पादक केंद्र, या डी कोयला खनन केंद्र। तो जो गुरु महिसानी है ये ओडिशा राज्य में स्थित है और ये लौह अयस्क खनन केंद्र से संबंधित है। इसके अलावा बादाम पहाड़ और सुलेपत मयूरभंज भी प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं लौह अयस्क के। और ये जो लौह अयस्क है ये प्राचीन धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है स्टेटमेंट है, इसका उपयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद यह मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। और लेटराइट चट्टानें अवसादी चट्टानों का ही एक प्रकार है जिसमें लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में सीसा खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सीसे का प्रमुख अयस्क गैलीना है तथा यह चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर की आग्नेय शैलों में पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद राजस्थान का जावर क्षेत्र सीसे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। और राजस्थान का सीसे के उत्पादन और भंडारण में दोनों में ही प्रथम स्थान है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, भारत में कोयला भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। और ये सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 85% होती है। उसके बाद सेकंड, लिग्नाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है, ये गलत है क्योंकि लिग्नाइट कोयले में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 25 से 35% होती है, जो कि सबसे न्यूनतम होती है। थर्ड है, ओडिशा में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह कोयले के भंडार का 24% से अधिक वहन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओडिशा जो है दूसरे नंबर पे है जबकि झारखंड पहले नंबर पे है, तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी केवल 1 और 3। नेक्स्ट, भारत की अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी बिहार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में मैग्नीज उत्पादन केंद्र है? तुमकुर, कडप्पा और बालाघाट। तुमकुर जो कि कर्नाटक में है, ये भी कडप्पा आंध्र प्रदेश में है, जबकि बालाघाट मध्य प्रदेश में है। ये तीनों ही मैग्नीज उत्पादन केंद्र हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट, भारत में तांबा खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन की गंभीर कमी है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र में बालाघाट खदानें भारत के तांबे का 50% से अधिक उत्पादन करती हैं, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में खेतड़ी की खानें तांबे के अयस्कों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी इसमें सही हो जाएगा, तो तीनों इसमें सही होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट, अभ्रक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, अभ्रक के गुण उत्कृष्ट, विद्युत शक्ति, परतदार और कम बिजली हानिकारक हैं, तो ये बात इसमें सही है। उसके बाद झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट
अभ्रक के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान ये भी अभ्रक के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। सो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं ए कोयला भंडार, बी सोने का भंडार, सी लौह अयस्क के भंडार या डी बॉक्साइट भंडार। कोलार क्षेत्र जो कि कर्नाटक राज्य में है, ये सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, चक्रवात के केंद्र में एक आंख बनती है जिसमें बहुत अधिक वायुदाब होता है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आंख बनती है उसमें बहुत निम्न वायुदाब होता है। उसके बाद लैंडफॉल करते समय इनकी तीव्रता आमतौर पर कमज़ोर हो जाती है, तो ये बात इसमें सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, लानीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, यह मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में आवधिक वार्मिंग को संदर्भित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वार्मिंग को नहीं बल्कि प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी के असामान्य संचय के कारण बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद लानीना का संबंध भारत में भारी मानसूनी वर्षा से है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टाइफून वामको निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकसित हुआ है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, बी पश्चिमी हिंद महासागर, सी फंडी की खाड़ी या डी ओखोटस्क का सागर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून वार्मको विकसित हुआ और इसने फिलीपींस और वियतनाम को नुकसान पहुंचाया, और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी से होती है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद यह भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वार्षिक वर्षा का प्राथमिक स्रोत है, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बादल धब्बेदार धूसर या सफ़ेद बादल हैं जिनमें अक्सर अंधेरा होता है? ऑप्शंस हैं ए ऑल्ट्रोस्टेटर्स बादल, बी स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल, सी ऑल्टोक्यूमुलस बादल या डी सिरस के बादल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ऑल्ट्रोस्टेटर्स बादल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बादल को वर्षा बादल भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए ऑल्टोक्यूमुलस बादल, बी सिरोस्ट्रेटस बादल, सी स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल या डी ऑल्टोस्टेटर्स बादल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं ए गर्म पेरूवियन करंट, बी हॉर्स अक्षांश, सी वेस्टर्लीज या डी जेट धाराएं। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश की पेटी को हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हॉर्स अक्षांश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित कर रहे हैं? तो वाष्पीकरण, बर्फ का जमना, नदियां और पवन प्रवाह, ये चारों ही महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप के निम्नलिखित समुद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो इसमें बाल्टिक सागर, सफ़ेद सागर यानी श्वेत सागर, आयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर। तो सबसे पहले श्वेत सागर यानी कि 2, उसके बाद बाल्टिक सागर यानी कि 1, उसके बाद एड्रियाटिक सागर यानी कि 4 और सबसे लास्ट में आयोनियन सागर यानी कि 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 1, 4, 3 यानी कि ऑप्शन सी।
2 1 4 3। नेक्स्ट, बोगेनविले द्वीप हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी आर्कटिक महासागर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, और ये सोलोमन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला ब्यूफोर्ड गायर समुद्री जलधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए आर्कटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर या डी अंटार्कटिक महासागर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए गल्फ स्ट्रीम करंट, बी लेब्राडोर करंट, सी कुरोशियो करंट या डी अलास्का करंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कुरोशियो करंट, और इसको जापानीज में ब्लैक करंट कहा जाता है या ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट, महासागरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पृथ्वी पर लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन उत्पादन समुद्र से आता है, तो ये सही होगा। उसके बाद इस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लैंकटन से है, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सागर मृत सागर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए इजराइल और जॉर्डन के बीच, बी मैक्सिको की खाड़ी में, सी अरब सागर में या डी कोरल सागर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इजराइल और जॉर्डन के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से मरुस्थल महासागरीय धाराओं से प्रभावित हैं? ऑप्शंस हैं अटाकामा मरुस्थल, थार रेगिस्तान और गोबी रेगिस्तान। तो केवल अटाकामा मरुस्थल ही महासागरीय धाराओं से प्रभावित होता है, जबकि जो थार और ये गोबी रेगिस्तान है, ये दोनों ही आंतरिक मरुस्थल हैं जिन्हें अंतर्देशीय रेगिस्तान भी कहा जाता है, और ये महाद्वीपों के मध्य में पाए जाते हैं। इसी वजह से जो नमी भरी हवाएं होती हैं इन तक नहीं पहुंच पाती हैं और ये इनसे अप्रभावित रहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट, मोनाजाइट निम्नलिखित में से किस समुद्री तट क्षेत्र की बालू में पाया जाता है? ऑप्शन हैं ए कोरोमंडल तट, बी चांदीपुर तट, सी मालाबार तट या डी रत्नागिरी तट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मालाबार तट, जो कि केरल में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का उद्गम अवस्थित है? ऑप्शन हैं ए मिखाइल रेंज, बी पालनी हिल्स, सी अमरकंटक पठार या डी विंध्य रेंज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक पठार है वो नर्मदा नदी का उद्गम है। नेक्स्ट, भारत में वह स्थान जहां सोना, तांबा, लौह अयस्क और कोयला क्रम में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए कोलार, खेतड़ी, नावमुंडी और झरिया, बी नावमुंडी, कोलार, खेतड़ी और झरिया, सी कोलार, नावमुंडी, खेतड़ी और झरिया या डी कोलार, खेतड़ी, झरिया और नावमुंडी। एक तरीके से इसमें मिलान करना है। तो जो कर्नाटक का कोलार है उसमें सोना पाया जाता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोलार कहाँ कहाँ है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तांबा, जो तांबा है ये राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है, तो सेकंड नंबर पे खेतड़ी इसमें है, तो ये सी वाला कैंसिल हो जाएगा। अब लौह अयस्क को देख लेते हैं। लौह अयस्क जो कि नावमंडी में है, नावमंडी कहाँ है? उड़ीसा में, तो हमारा फोर्थ भी कैंसिल हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद कोयला जो कि झारखंड के झरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस ए बादलों रहित रातें स्पष्ट बादल वाली रातों की तुलना में गर्म होती हैं क्योंकि वातावरण से गर्मी का अवशोषण और इसे पृथ्वी की ओर भेजती हैं। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा है, बादलों रहित रातें नहीं बल्कि बादलों वाली रातें बादलों रहित रातों की तुलना में गर्म होती हैं। नेक्स्ट, कोपरनिकस ने पहली बार कहा है कि पृथ्वी गोल है, ये भी गलत होगा। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। थर्ड,
बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से तूफानी मौसम की स्थिति का संकेत मिलता है। तो ये बात सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, झारखंड के सिंदरी में उत्पादित खाद्य है। ऑप्शंस हैं ए यूरिया, बी अमोनियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम सुपर फास्फेट या डी एल्यूमिनियम सल्फेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यहाँ पे यूरिया बनता है। नेक्स्ट, नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस हैं ए महानदी, बी गंगा, सी कृष्णा या डी गोदावरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और नासिक को भारत की वाइन राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ पे कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। और जो गोदावरी है ये दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि पहली गंगा है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं ए जम्मू और कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा और डी पश्चिम बंगाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से माजुली द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है। ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मपुत्र, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी कावेरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। और माजुली द्वीप जो है वो दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शंस हैं ए मिजोरम में, बी मणिपुर में, सी त्रिपुरा में या डी अरुणाचल प्रदेश में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम वर्षा में खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें हॉर्स ग्राम, चावल, सरसों और गेहूं। तो इसमें जो हॉर्स ग्राम है और सरसों ये दोनों ही उपयुक्त हैं कम वर्षा की खेती के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 और 3। नेक्स्ट, राउरकेला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस हैं ए दामोदर, बी भीमा, सी भद्र या डी ब्राह्मणी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ब्राह्मणी नदी के किनारे और ये ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद रूप से भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शंस हैं ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी या डी नंगा पर्वत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कंचनजंगा। और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। नेक्स्ट, तिस्ता नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है। ऑप्शंस हैं ए यमुना, बी महानदी, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान या डी गुजरात। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार जापान से अलास्का की यात्रा करने वाले व्यक्ति को 1 दिन का लाभ होगा। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यह अधिक अक्षांशीय विस्तार वाले देश के लिए असुविधाजनक है, लेकिन छोटे देशांतरीय विस्तार के लिए कई समय क्षेत्र हैं। तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। तो इसका हमारा दोनों ही कथन सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही। नेक्स्ट, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है। जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो इसमें लेबनान और सीरिया इन दोनों की सीमा लगती है, जबकि जॉर्डन और इराक की नहीं लगती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ग्रेनाइट चट्टानों के मुख्य घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम नहीं बल्कि सिलिका और एल्यूमिनियम है, जिसको सियाल भी कहते हैं। सेकंड, महासागरीय तल मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बने हैं। तो ये इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट, इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं ए केरल,
बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए केरल में। नेक्स्ट, वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। सेकेंड, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कणों की उच्च संरचना पाई जाती है। तो ये इसमें सही हो जाएगा। थर्ड है ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में मौजूद है। तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 यानी कि ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए एंटीकाइनल घाटी, बी भ्रंश घाटी, सी वी आकार की घाटी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी भ्रंश घाटी। नेक्स्ट, भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, बी कंबोडिया, लाओस और मलेशिया, सी थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया या डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो मलेशिया की नहीं लगती, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, और वियतनाम तो ये भी कट हो जाएंगे। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश की लगती है, और भारत और चीन की। नेक्स्ट, वलित पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वलित पर्वत मुख्यतः रचनात्मक प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। तो ये गलत है क्योंकि ये अभिसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड है एक फोल्डिंग में अनफोल्ड वेव्स को एंटीक्लाइन कहा जाता है और डाउनफोल्ड को सिंक्लाइन कहा जाता है। तो ये सही हो जाएगा। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए जलवाष्प, बी हीलियम, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जलवाष्प। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी हैं, और इसी में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है? ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बी विश्व बैंक, सी संरक्षण इंटरनेशनल या डी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेम कन्वेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मैंग्रोव की विशेषता है? ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट है वे मूल रूप से सदाबहार भूमि के पौधे हैं जो आश्रय वाले किनारों पर बढ़ते हैं, जैसे ज्वारीय फ्लैट, डेल्टा और खाड़ी। तो ये इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद वे जनन की सजीवता प्रदर्शित करते हैं, ये भी इसमें सही हो जाएगा। थर्ड है उन्हें कम सौर विकिरण की आवश्यकता होती है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 और 2 ही सही होंगे। नेक्स्ट, मार्कर मॉडल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए ओजोन रिक्तीकरण माप से, बी सतत कृषि पद्धतियों से, सी ऊर्जा दक्षता से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मार्कर मॉडल ऊर्जा दक्षता से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी नासिक या डी नागपुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है, और ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से घर के अंदर वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं? अत्यधिक नमी, नए कालीन, बाहरी प्रदूषण और कीटनाशक। ये चारों ही घर के अंदर वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 यानी सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक शब्द गढ़ा? ऑप्शन है ए टेंसले, बी अर्नेस्ट हैकल,
सी ग्रीनेल या डी डार्विन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल, और ये 1866 की बात है। नेक्स्ट, लोकटक झील मणिपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1992, बी 1993, सी 1994 या डी 1995। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1993। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? ऑप्शंस हैं ए समुद्र के स्तर में वृद्धि, बी प्रवाल भित्तियों का वृंजन, सी जानवरों की आबादी का व्यापक रूप से गायब होना या डी पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है, बल्कि बाकी सारे ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जिनका हम स्क्रीन पे सॉल्यूशन लगा देंगे और आंसर बता देते हैं, क्योंकि अगर हम यहीं सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि 1/4 संख्या का 1/3 15 है तो संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? ऑप्शन है ए 34, बी 44, बी 54 या डी 64। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 54। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जिसे 6:7 के अनुपात के दोनों पदों में से घटाकर 16:21 से कम का अनुपात दिया जाए? ऑप्शन हैं ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होगी? ऑप्शन हैं ए 18 मीटर, बी 20 मीटर, सी 22 मीटर या डी 25 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 20 मीटर। नेक्स्ट, 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन हैं ए 5, बी 0.5, सी 0.05 या डी 0.005। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 0.005। नेक्स्ट, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? ऑप्शन हैं ए 150%, बी 200%, सी 300% या डी 350%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 300%। नेक्स्ट, दो वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हैं ए 4:25, बी 4:15, सी 3:25 या डी 3:15। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 4:25। नेक्स्ट, अरुणा ने एक केक को 2 हिस्सों में काटा और आधे को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काट दिया। प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल 60 टुकड़े हैं तो मूल केक कितना भारी था? ऑप्शन हैं ए 240 ग्राम, बी 220 ग्राम, सी 225 ग्राम या डी 250 ग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 240 ग्राम। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में टुगेदर को RQEGRJCT लिखा जाता है, उसी कोड में PAROLE को इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन हैं ए RYPQJG, बी RCPQJG, सी NCPQJG या डी NCPQJC। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी NCPQJG। नेक्स्ट, 11, 12, 17, 18, 23, 24 डैश 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 श्रृंखला में अगला कौन सा पद आएगा? ऑप्शन हैं ए 27, बी 29, सी 31 या डी 33। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 29। नेक्स्ट, श्वेता 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है और फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर जाती है। वह फिर से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है और उस बिंदु के संदर्भ में 5 किलोमीटर जाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। अब वह कहाँ है? ऑप्शन हैं ए दक्षिण पश्चिम में, बी उत्तर पश्चिम में, सी पूर्व में या डी शुरुआती बिंदु पर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शुरुआती बिंदु पर। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहां पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शन है ए जयपुर में, बी पुणे में, सी दिल्ली में या डी लखनऊ में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जयपुर में। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से किसने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल या डी अनुराग ठाकुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान देव नारायण जी के 111वें महोत्सव को कहाँ संबोधित किया गया? ऑप्शन है ए भीलवाड़ा, बी कच्छ, सी जयपुर या डी हिसार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए भीलवाड़ा राजस्थान में। नेक्स्ट, यूनेस्को ने ओडिशा को डेंजर साइट श्रेणी में विश्व धरोहर घोषित किया है, ये किस देश में है? ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी भारत, सी रूस या डी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यूक्रेन में। नेक्स्ट, शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है ए पेप्सिको फाउंडेशन, बी केयर, सी रिलायंस कम्युनिकेशंस या डी ए और बी दोनों। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? ऑप्शन है ए रिलायंस, बी JSW ग्रुप, सी भारतीय हॉकी टीम या डी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी JSW ग्रुप को। नेक्स्ट, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी कनाडा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया, तो ये इसमें सही हो जाएगा। दूसरा, इस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा, ये इसका विषय सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए बिल नेल्सन, बी AC चरानिया या सी डॉक्टर S सोमनाथ या डी भव्यलाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी AC चरानिया। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी वायनाड, सी वाराणसी या डी तिरुवनंतपुरम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया? ऑप्शन है ए चारबाग, बी मुगल गार्डन, सी आराम बाग या डी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मुगल गार्डन। इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है और ये 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए रूपरेखा तैयार की है? ऑप्शन है ए वर्ष 2025, बी वर्ष 2027, सी वर्ष 2030 या डी वर्ष 2035। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? ऑप्शन है ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान या डी अमेरिका। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है भारत। इसमें पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत और चौथे पे जापान है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत और रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन है ए मेरठ, बी हापुड़, सी आजमगढ़ या डी मऊ। तो ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया है और ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स
2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना या डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। नेक्स्ट, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए 10%, बी 15%, सी 20% या डी 25%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 20%, यानी कि E20 पेट्रोल। नेक्स्ट, यू विन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन हैं ए गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण, बी महिला शिक्षा को बढ़ावा, सी महिलाओं को ओलंपिक खेलों में जाने के लिए प्रेरित करना या डी लैंगिक समानता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यूविन का संबंध गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण से है। नेक्स्ट, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन हैं ए माइकल ब्रेसवेल, बी शुभमन गिल, सी ईशान किशन या डी सूर्य कुमार यादव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी शुभमन गिल। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ऑप्शन हैं ए 2030 तक, बी 2037 तक, सी 2040 तक या डी 2047 तक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2047 तक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की? ऑप्शंस हैं ए विशाल भारद्वाज, बी अनुराग बसु, सी मृदुला गर्ग या डी शुभ्रा गुप्ता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शुभ्रा गुप्ता। तो यहाँ पर ये टेस्ट कंप्लीट होता है और अब आप लोग अपना स्कोर चेक कीजिए और इसकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारा ये टेस्ट यूज़फुल लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।